फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कम्प्रिहेंसिवली ये टूर्नामेंट जीता है। जैसा आपने देखा कि जैसा फाइनल खेला गया, मेरे ख्याल में बहुत ही बुरा फाइनल ये खेला गया। श्रीलंका के हिसाब से बात की जाए तो उम्मीद नहीं थी कि इतने बुरे तरीके से श्रीलंका की टीम जो है वो टॉस जीतने के बाद बैटिंग करेगी। समझ नहीं आई कि श्रीलंकन बैट्समैन करना क्या चाहते थे। बॉल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कल हुए इंडिया और वर्सेस श्रीलंका के फाइनल में श्रीलंका को इंडिया ने एक तरफा हरा दिया है, जिस पे शोएब अख्तर, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था पहला वाला, उसमें 4 विकेट शाहीन अफरीदी ने लिए थे। तो वह बोल रहे थे कितने आदमी हैं, और आज उनके ऊपर इंडिया ने पूरा करारा जवाब दिया है और बताया है कि हमारा एक आदमी ही कितने विकेट ले सकता है। एक ओवर में सिराज ने 4 विकेट लिए, जिस पर पाक मीडिया का रोने जैसा हाल हो गया है। चलिए देखते हैं पाक मीडिया का पूरा रिएक्शन। फैंटा लगाया है, क्या इंडिया ने कम्प्रिहेंसिवली ये टूर्नामेंट जीता है। लगता था इंडिया शायद पहले मैच के बाद अंडर डॉग लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इंडिया, हैट्स ऑफ टू यू मैन, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब और गुड जॉब सिराज, आपने मैच जिताया। और आपने ये भी अच्छा किया कि जो आपको जो प्राइज मनी मिली थी मैच की, वो आपने ग्राउंड्समैन में तकसीम कर दी। वो थॉरली डिजर्व करते थे, लेकिन आपने भी बहुत कमाल बॉलिंग की। बट अगेन मैं ये कहता हूँ कि हार्दिक पांड्या वो बुमराह सिराज आउट कर चुके थे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने कहा कि यार मैं भी अपना हिस्सा डालता हूँ, तो वो भी आए, उन्होंने भी अपने 4 विकेट नहीं। तो मुझे लगा कि इंडिया ने ठीक ठाक किस्म की फैंटी लगाते हुए और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए, हाईली कॉन्फिडेंट टीम बनते हुए अब ये वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। इनके इससे पहले इनके 3 वनडेज हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अगर वो भी जीतते हैं तो इंडिया बिकेम अ वेरी फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक एंड एज अ बैटिंग यूनिट, और फील्डिंग तो अच्छी करते ही करते हैं। अंडरडॉग स्टार्ट किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि it is not a worry for Pakistan, it's a worry for many other countries, because India has announced his arrival into the World Cup, because कि ये जो विन थी, ये जिस तरह इन्होंने मारा है श्रीलंका को, जिस तरह इनकी बॉलिंग यूनिट ने परफॉर्म किया है, तो सारे खाने टिक हो जाते हैं इसमें। क्योंकि मुझे लगता है कि बॉलिंग अटैक पूरा है, स्पिनिंग अटैक पूरा है। स्पिन अटैक में देखें फौरन उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को ले आए अक्षर पटेल की जगह। तो कप्तानी रोहित शर्मा की इंप्रूव हुई, 1.5-2 साल से गुमा हुआ रोहित शर्मा अभी प्रेजेंट है, और बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ उनकी मैनेजमेंट और उनकी कैप्टनसी दोनों मिलकर बेहतरीन फैसला कर रहे हैं। कुलदीप को लाना टर्निंग पॉइंट था, वो ले आई, लेकिन मैनेजमेंट ने फैसला किया तभी आया ना। तो अच्छी सोच के साथ इंडिया आगे बढ़ रही है, और इनके लिए ये जरूरी था कि ये फैंटी लगाएं श्रीलंका को, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह मारेंगे श्रीलंका को कि 5-10 ओवर मैच खत्म कर देंगे। बट इंडिया नीड्स टू गो प्लेसेस फ्रॉम हियर नाउ ऑनवर्ड्स, और यहाँ से आगे चलते हुए इंडिया कैन बी द मोस्ट डेंजरस साइड इन द वर्ल्ड कप। बट आई एम नॉट राइटिंग एनीबडी ऑफ, बिकॉज इस सब कॉन्टिनेंट की जितनी टीमें हैं वो सारी खतरनाक है। जैसा आपने देखा कि जैसा फाइनल खेला गया, मेरे ख्याल में बहुत ही बुरा फाइनल ये खेला गया। श्रीलंका के हिसाब से बात की जाए तो उम्मीद नहीं थी कि इतने बुरे तरीके से श्रीलंका की टीम जो है वो टॉस जीतने के बाद बैटिंग करेगी। समझ नहीं आई कि श्रीलंकन बैट्समैन करना क्या चाहते थे। बॉल स्विंग होता है, सीम होता है, आई थिंक बॉल को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्रीलंकन जो बैट्समैन है उन्होंने बॉल को रिस्पेक्ट दिया। ऑफ स्टंप से बाहर जा रही है बॉल, उनको शॉट्स खेल रहे हैं, मतलब कितना जल्दी में थे समझ किसी को भी समझ नहीं आई। देखिए ना, बॉल स्विंग सीम होता है, आप उसको टैकल करने के लिए कुछ बी प्लान करते हैं, आप थोड़ी सी क्रीज छोड़ते हैं, 1-2 कदम आगे जाते हैं, उसकी लाइन खराब करने की कोशिश करते हैं, वही खड़े होकर खेली जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी किस्म की बॉलिंग की बुमराह ने, जिस तरह बॉल स्विंग हो रहा था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की सिराज ने। मेरे ख्याल में जिस तरीके से बॉल को वो स्विंग कर रहे थे और क्रीज भी यूज कर रहे थे, एक जगह पे उन्होंने जो बॉल की, सबसे अच्छी चीज मुझे उनकी ये लगी कि आप उनकी जो रिस्क पोजीशन है वो देखें कितनी जबरदस्त थी। उनका बॉल रोल होता हुआ कितना जबरदस्त जा रहा था। उसके बाद जो रनअप में अमूमन जो बॉलर्स होते हैं, वो नए बॉल जब उनके हाथ में आता है वो तेज भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने रनअप को बिल्कुल स्लो किया। क्योंकि जब आप रनअप को स्लो करते हैं तो आप अपना जो एक्शन है वो स्लो फिनिश करते हैं, क्योंकि पीछे से फोर्स कम आ रही होती है। जब स्लो एक्शन को फिनिश करते हैं, बॉल स्लो रिलीज होता है, उसमें फिर आप एक जगह पे बॉल करते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर ये इस पिच में अगर थोड़ी सी सॉफ्ट पिच थी, उस हिसाब से उन्होंने जो रनअप स्लो किया हुआ था या बॉल उनका स्लो जा रहा था, पिच को हिट कर रहा था, उससे बॉल निकलता भी और बॉल स्विंग सीम भी होता है। ये वही काम कर सकता है जिसने 4 डे क्रिकेट, जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं बॉलर, उन्होंने खेली हो, ये वही जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह बॉलिंग हुई है, ये मानना पड़ेगा कि ये ऐसी बॉलिंग कभी कभार होती है, और इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की टीम इस टाइम जो टीम ने परफॉर्म किया है पूरे एशिया कप में, आप देखें जब बैटिंग पे बोझ पड़ा तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी टीम ने, अगर ओपनर्स नहीं चले तो मिडिल ऑर्डर्स ने परफॉर्म किया, अगर मिडिल ऑर्डर नहीं कुछ कर सके तो फिर नीचे से आपने देखा हार्दिक पांड्या ने आके परफॉर्म किया, ईशान किशन ने आके परफॉर्म किया। तो हर किसी ने अपना अपना रोल अदा किया है। इसी तरीके से अगर आप बॉलिंग को देखते हैं, अगर ओपनर्स आउट नहीं कर रहे, सॉरी बॉलर्स नए बॉल से आउट नहीं कर रहे, तो आपने देखा कुलदीप यादव ने नीचे से आके आउट किए, या कभी हार्दिक पांड्या ने आके आउट कर दिए। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन जो बना हुआ है इस टाइम इंडियन टीम का, इससे ये जरूर पता चलता है कि उनकी वर्किंग जो है वो बड़ी जबरदस्त है। वो अपनी टीम के ऊपर बड़ा अच्छा जो काम कर रहे हैं। आप उनके बैकअप देख लें, बैकअप कितने जो है वो जबरदस्त हमें नजर आते हैं। अगर बुमराह नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह शामी खेल रहे थे, अगर शामी नहीं खेल रहे थे तो उनके पास सिराज भी हैं, ठाकुर भी हैं,
फिर ऑप्शंस बहुत है उनके पास। तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ना उनको फिक्र होती है कि जी हमने उसको अगर बिठा दिया है तो हमारी टीम अब क्या करेगी। लास्ट मैच जो रोहित शर्मा जब ये बांग्लादेश से आ रहे थे तो कितनी ज़बरदस्त उन्होंने बात की थी कि हमें एशिया कप के फाइनल की फिक्र नहीं है, जो हमने 4-5 प्लेयर बिठाए हैं, हमने वर्ल्ड कप के लिए देखना है। और ये टीम अब जिसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि जी आईपीएल हो रही है, कोई इवेंट नहीं जीत पा रहे, तो आज इन्होंने ये इवेंट भी एशिया कप को जीत के बता दिया। अब ये जब अपनी कंट्री में जाएंगे और वहाँ पे जाके बहुत बड़ा टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड कप का, तो उसमें अपने लोगों के बीच में जो खेलेंगे, अपने होम ग्राउंड का जो एडवांटेज उठाएंगे और जो उस कंडीशंस के हिसाब से जो उनके पास प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल में कुछ भी आप कह सकते हैं कि इंडिया की टीम वर्ल्ड कप का जो है वो फाइनल भी जीत सकती है। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो।